वीडियो कॉल के दौरान मुफ्ती साहब जो है वो अपने कपड़े उतार के एक बड़ी ही नाजेबा हरकत कर रहे हैं। ले जनाब, ये आपने देख लिया, आपने मुफ्ती साहब के काम देख लिए। इससे ज़्यादा गंदी और इससे ज़्यादा घटिया वीडियो अभी तक किसी की नहीं आई है। अगली वीडियो के अंदर इसके अपने हाथ में कुरान है। जब इसने कुरान पे कसम खा ली ना, उसके बाद एक और वीडियो लीक हुई। अपने हाथ में कुरान है और नीचे इस एक लड़का शलवार के अंदर हाथ डाल के मुश्तनी कर रहा है इस बंदे की। आप हिसाब लगा ले मुनाफिक। और किसी आलिम दीन ने, उस पिछले जुम्मे के किसी भी खतीब ने ये नहीं कहा कि इस शख्स ने कुरान की तौहीन की है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, आपको बताते हुए कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की एक और इंतहाई गंदी, उससे भी घटिया, सबसे ज़्यादा घटिया जो वीडियो है ना, वो सामने आ चुकी हुई है। मुफ्ती साहब उसके अंदर अलिफ नंगे हैं, वीडियो कॉल पे एक लड़की से चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उस वीडियो कॉल के दौरान मुफ्ती साहब जो है वो अपने कपड़े उतार के एक बड़ी ही नाजेबा हरकत कर रहे हैं। ले जनाब, ये आपने देख लिया, आपने मुफ्ती साहब के काम देख लिए। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इंसान ठरकी भी हो इंतहा दर्जे का और बेवकूफ़ भी हो इंतहा दर्जे का। अक्ल के अंधे इंसान खुद वीडियो में आके अपने आप को एक्सपोज करके अपना चेहरा और जिस्म दिखा के खुद को तो नंगा किया हुआ है। अगली लड़की ने, अगर आप नोट करें, उसने अपनी वीडियो बंद की हुई है, उसने ब्लॉक किया हुआ है अपना हिस्सा। यानी वो इतनी स्मार्ट थी और उसने इसी खातिर मुफ्ती साहब के साथ ये वीडियो कॉल की ताकि मुफ्ती साहब को जो है वो एक्सपोज किया जाए। एक तो मुझे समझ नहीं आती मुफ्ती अब्दुल कवी की ज़िंदगी में ऐसी ही लड़कियां क्यों आती हैं, और बता लड़कियां आती क्यों हैं। ये आदमी शादीशुदा है और बकौल इस साहब के इन्होंने एक से ज़्यादा या 3 या 4 शादियां की हुई हैं और अपने से कई उम्र की छोटी लड़कियों से शादियां की हुई हैं, खूबसूरत लड़कियों से शादी इन्होंने की हुई है। इन साहब को किस चीज़ का ठरक है? अब जाहिर बात है ये इनकी बीवी तो हो नहीं सकती जिसके साथ ये ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी बीवी के साथ ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर बीवी है तो बीवी मतलब आपकी ऑडियो या वीडियो थोड़ी ना लीक करेगी। ये तो कोई ऐसी लड़की है जिसको आप पे बहुत गुस्सा था, जिन्होंने इन साहब को सबक सिखाने की कोशिश की। मुझे नहीं पता उस लड़की का, लेकिन इतना पता है कि अगर आप नोट करें, इस लड़की ने, नाजरीन, अपनी जो तस्वीर है वो इस लड़की ने छुपा के रखी हुई है, वो देखने का मौका उसने नहीं दिया। अलबत्ता मुफ्ती साहब को नंगा करके उसने एक्सपोज कर दिया। इससे ज़्यादा गंदी और इससे ज़्यादा घटिया वीडियो अभी तक किसी की नहीं आई है। हाँ, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की वीडियो आ चुकी हुई है और वहाँ पर भी मैं हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आती, ऐसे भी लोग थे जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के फेल को जस्टिफाई कर रहे थे। वो कह रहे थे, और नाउज़ बिल्ला मेरे मुंह में खाक, वो कह रहे थे कि ऐसे अफ़आल जो हैं वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन से भी सरज़द हुए हैं, तो क्या ऐसी बड़ी बात हो गई? यानी उस घटिया इंसान के घटिया फेल को जस्टिफाई करने के लिए इतनी बड़ी तौहीन सहाबा की जा रही थी इन्हीं मौलवियों की तरफ से। सबकी बात नहीं करा, लेकिन चंद एक ने अजीज़ुर रहमान के फेल को जस्टिफाई करने की कोशिश की। अब मेरा उनसे सवाल है कि इस फेल को जो मुफ्ती अब्दुल कवी कर रहा है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? और मेरी एक शिकायत भी है, ये मेरी बात आपने गौर से सुननी है। मुझे पता है अक्सर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है वीडियो में जब वो असल वीडियो देख लेते हैं, लेकिन ये मेरी बात आप गौर से सुन लें। अगर ये हम नहीं करेंगे काम, तो ये कल को हमारे गले पड़ेगा। जिस रोज़ ये सब कुछ हुआ, उससे चंद दिन के बाद जुम्मा था। मुझे आप कोई अपने इलाके की, मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूँ, एक मस्जिद दिखा दे जिस दिन उस दिन के जुम्मे के खुतबे में मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के घटिया फेल को डिस्कस किया गया और बताया गया हो और मजम्मत की गई हो, किसी इमाम मस्जिद की तरफ से, किसी खतीब की तरफ से, किसी आलिम दीन की तरफ से मैंने वो शोर शराबा नहीं सुना। किसी ने फतवा जारी नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि एक आदमी लवातत की वीडियो मंजर आम पे आने के बाद अपनी वीडियो शाया कर रहा है, कुरान पे इस बंदे का हाथ है, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की बात कर रहा हूँ, कुरान पे हाथ रख के ये बंदा कसम खा रहा है और कह रहा है कि ये वीडियो झूठी है, और उसके अगले ही लम्हे इसकी एक और वीडियो लीक हो जाती है। पहली वीडियो में तो इसने ये कहा ना कि मुझे चाय में नशा पिला के दिया गया था, इसलिए मैं बेजान पड़ा हुआ था और लड़का मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। उसकी अगली वीडियो के अंदर इसके अपने हाथ में कुरान है। जब इसने कुरान पे कसम खा ली ना, उसके बाद एक और वीडियो लीक हुई। अपने हाथ में कुरान है और नीचे इस एक लड़का शलवार के अंदर हाथ डाल के मुश्तनी कर रहा है इस बंदे की। आप हिसाब लगा ले मुनाफिक। और किसी आलिम दीन ने, उस पिछले जुम्मे के किसी भी खतीब ने
ये नहीं कहा कि इस शख्स ने कुरान की तौहीन की है, क्योंकि उस वक्त जब ये गंदा फेल करवा रहा था नीचे लड़के को बिठा के, इसके हाथ में कुरान था। किसी ने नहीं कहा कि ये कुरान की बेहुरमती हुई है, कोई नहीं बोला। क्यों? मजा मजा दिया पैना होंदिया ने, क्यों नहीं बोल सकते? एक आलिम किसी ऐसे एक आलिम के खिलाफ जिसने गलत हरकत की हो, जो दीन का नाम खराब कर रहा हो, क्यों नहीं बोल सकता? उसकी वजह यह है कि हम मुसलमान एक दूसरे के फिरके के खिलाफ बोल सकते हैं, हम एक दूसरे के उलमा के खिलाफ बात नहीं करते, और अगर वो अपने मसला का हो तो फिर तो हम बिल्कुल नहीं करते। पाकिस्तान में इस मर्तबा लगता है कि लॉन के कपड़ों का सीज़न नहीं है, गर्मियों के कपड़ों का सीज़न नहीं, बल्कि मौलवियों की वीडियोस का सीज़न आ चुका है। एक के बाद एक वीडियो निकलती चली आ रही है। अभी खबर कुछ देर पहले ये आई है कि एक और वीडियो वायरल हो चुकी है, जो कि मुफ्ती अब्दुल कवी की है। मुफ्ती अब्दुल कवी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत इन्फ्लुएंशियल मौलवी हैं। अक्सर औकात उनकी पाकिस्तान की बहुत पॉपुलर लेडीज़ जो कि जिनका ताल्लुक मीडिया से है और उसके अलावा उनके साथ सोशल मीडिया से, उनके साथ वो अक्सर तस्वीरों में, वीडियोज़ में नज़र आते रहते हैं, और बहुत वो पॉपुलर हो चुके हैं, बड़ी उनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी वही हैं जिनका ताल्लुक कंदील बलोच के कत्ल से भी जोड़ा जाता था, और उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगे इस सिलसिले में, और मुबैना तौर पर उनको काफ़ी जो है इस हवाले से जोड़ा गया और उनसे तफ्तीश भी की गई। लेकिन पाकिस्तान में कौन है जो मौलवी को हाथ भी लगा सके? वैसे तो बहुत कहा जाता है कि हम लोगों को सिर्फ मौलवी मिलते हैं तनकीद करने के लिए, लेकिन अमली तौर पर किसी की मजाल नहीं है कि उनको कुछ कह सके। अच्छा, मौलवी अब्दुल कवी वही हैं जो कि शायद रोयत हलाल कमेटी में मेंबर भी रह चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी वही हैं जो मेरा ख्याल है कि हुकूमती जमात के कभी मेंबर भी हुआ करते थे, और उन्होंने बड़े अहम कोई निकाह भी पढ़वाए थे, और इसके अलावा उन्होंने किसी डेजिग्नेशन पर भी थे। कहने का मकसद ये है कि अगर ये सवाल किया जाएगा कि क्या उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाएगी, तो जवाब ये आएगा कि देखिए ये तो उनका पर्सनल अमल है ना, उनकी अपना ज़ाती अमल है, वो कुछ भी करें। आप एक आम आदमी के हवाले से तो ये बात कह सकते हैं कि उसका ज़ाती अमल है, लेकिन तब भी वो उसका ज़ाती अमल नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ जिससे दूसरों के ऊपर जो असरअंदाज हो। लेकिन मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में ये बात इसलिए नहीं कही जा सकती कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों जाए, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, बहुत से ओहदों पर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कमेटियाँ जब बनती हैं तो उनको उसमें शामिल किया जाता है, उनका बयानिया, उनका नैरेटिव, उनकी सजेशंस, उनके मशवरे आगे चलते हैं और उस पर लोगों पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है। और फिर मैं ये सोच रही हूँ कि अब सोचिए कि उनका किरदार अब जो सामने आया है, उन्होंने आज तक मदरसे में बच्चों को क्या पढ़ाया होगा। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि एक पाकिस्तान का लिबरल तबका जो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम लोग हैं, वो जब ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और उस वक्त पूरा पाकिस्तान उनके पीछे पड़ जाता है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आप सोचिए कि अब उनका किरदार जब सामने आया है कि अंदर से इनका क्या किरदार है और ये क्या कुछ करते हैं। जो जिस्म दिखाया गया है, मुझे तो ख़ुद उसमें मुस्कुराहट आती है कि जनाब इंतहाई मज़ा का खेज़, ना मेरी वो बॉडी है, ना वो मेरा जिस्म है, ना इस तरह के जिस्मानी तौर के ऊपर मेरा बेटबा जिस्म है जिस तरह के वहाँ पे दिखाया गया है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मुझसे मोहब्बत करने वाले जब दोस्त अहबाब आपकी तरह साहिब फ़न हैं, उन्होंने बताया कि जी आजकल क्या है, एक आप फ़ोटो लें और उसके मुताबिक जनाब अपने लैपटॉप पे बैठ के उसको जिस अंदाज से चाहें आदमी को खड़ा कर दें, आदमी को बिठा दें, आदमी को लिटा दें, आदमी को किस कैफियत में ले आएँ। ये सनत और हिरफत इस कदर तरक्की कर गई। 2014 हो या आज 2021 हो, मुझे जो जिस्मानी फ़िटनेस है वो इसी अंदाज से है। मेरे जिस्म के अंदर को इस कदर इनकलाब और तब्दीली नहीं आ गई कि आज तो मैं बड़ा जिस्मानी तौर पर फिट हूँ और 2014 के अंदर या 2017 के अंदर जनाब 2 फुट के करीब मेरा पेट बाहर निकला हुआ है और बड़ा हुआ है। और दूसरा, आपको मालूम है कि मुफ्ती अब्दुल कवी का जो अंदाज़ है वो हमेशा मतानत और संजीदगी वाला रहा है। मेरी तरफ अगर निस्बत हुई है, कंदील बलोच साहबा की हुई है, वीना मलिक साहबा की हुई है, नरगिस साहबा की हुई है, और उसके मुताबिक जनाब हरीम शाह साहबा की हुई है, एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर हवाले से ख़वातीन, नौजवान, इसी तरह से मोहब्बत करने वाले मेरे साथ हजरात, उसके अंदर ख्वाजा सराबी हो सकते हैं, उस आदमी को क्या ज़रूरत है कि इस तरह अपने आप को भयानक किरदार के अंदर ले आए, जो बेचारा एक भूखा और प्यासा एक ऐसा शख्स जो उस बेचारे को कोई चीज़ मुयस्सर नहीं होती अल्लाह की नेमत, और उसके लिए ख़वातीन के मामलात, उसके लिए निकाह के मामलात, उसके लिए दोस्ती और मोहब्बत के मामलात ना हो, वो तो इस तरह का किरदार अदा करे। बहरहाल मैसेज है तो वो भी जाली हैं, वीडियो है खा 2014 की है, खा 2017 की है, खा 2015 की है, जाली है। जो कमरा दिखाया गया है अपना किसी 5 स्टार होटल का, वो सारा यानी तमाम एक मसनूई तरीके के ऊपर ये एक जनाब